हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जैन है वो यीबो से जो है नाराज़ होकर चला जाता है, लेकिन यीबो को कुछ भी पता नहीं चलता है कि जो जैन है वो उससे क्यों नाराज़ है। अब उसके आगे अब हमें जो है रात का टाइम दिखाया जाता है। जैन जो है वो अपने कमरे में जो है बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि आफ्टरनून में यीबो ने उससे क्या कहा था। उसके बाद वो इरिटेट होके जो है कहता है एनोइंग। उसके बाद वो लेज़ीली जो है अपने ऑफिस वर्क की तरफ देखता है और उसके बाद अपने कॉलेज असाइनमेंट्स की तरफ देखता है जो कि फैले हुए थे अपने उसके बेड पे। उसके बाद वो जो है वो खुद से कहता है चलो इन्हें ख़त्म करते हैं। जैन जो है जल्दी से अपने टास्क जो है उसे कंप्लीट करता है। उसके बाद जो है वो सोचता है कि आज मैं पूरा ही काम ख़त्म कर देता हूँ। अचानक से उसके दरवाजे पे नॉक होती है और जैन जो है वो कहता है कम इन। तो जो उसकी मदर है वो अंदर आ जाती है और वो जैन से कहती है हनी क्या तुम्हें डिनर नहीं करना है? तो जैन जो है वो अपनी क्लॉक की तरफ देखता है। ओह, वो कहता है ओह मैं तो भूल गया था। तो जो उसकी मदर थी वो जैन से कहती है कम ऑन चलो मेरे साथ अपनी मामा के साथ खाना खाओ। तो जैन जो है वो कहता है डैडी कहाँ पे है? तो उसकी मदर जो है वो कहती है तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे डैडी कितने वर्कaholic है। जब उन्हें भूख लगेगी तो वो खुद ही आएंगे स्टडी रूम से। तो जब जैन ये सुनता है तो वो गिगल करता है और वो कहता है ठीक है मैं आपको कंपनी दूंगा डिनर के लिए मॉम। उसके बाद जब वो दोनों जाते हैं डिनर करने के लिए तो जैन जो है वो अपने ब्रदर के रूम के सामने रुक जाता है और वो कहता है मॉम आप नीचे जाइए मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो उसकी जो मदर है वो कहती है ऑल राइट। उसके बाद जैन जो है वो देखता है उसकी माँ जा चुकी है तो वो अपने ब्रदर के दरवाजे को नॉक करता है और उसका जो ब्रदर है वो कहता है एंटर। उसके बाद जैन जो है वो अंदर आ जाता है और उसका जो ब्रदर है वो कहता है सीन। तो वो उसे कहता है गा मुझे आपसे कुछ कहना है। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें यीबो का ऑफिस दिखाया जाता है। यीबो जो है वो अपने जो उसका जो ऑफिस है वहाँ पे एक मिरर लटका हुआ था उसमें अपने जो है अपीयरेंस को देख रहा था, चेक कर रहा था और वो अपने आप को प्रेज करके कहता है परफेक्ट। वो वेट ही नहीं कर पा रहा था कि जैन कब आएगा। अचानक से उसके जो है ऑफिस रूम में जो है नॉक होती है और उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है और यीबो जो है वो जल्दी जल्दी से अपने चेयर पे बैठ जाता है और वो कहता है कम इन। उसके बाद उसकी जो सेक्रेटरी है वो आ जाती है और वो कहती है मिस्टर वांग जो मिस्टर जो है उनके यंग मास्टर आए हैं कंपनी। तो वो जो यीबो था वो कहता है ठीक है उन्हें आने दो। तो जो सेक्रेटरी है वो कहती है थैंक यू। उसके बाद वो जो है वो वहाँ से चली जाती है। वांगी वो जो है वो वेट कर रहा था जैन का। कुछ मिनट्स बाद जो है दरवाज़ा खुलता है और एक जो है हैंडसम यंग मैन आ जाता है अंदर। तो ये वो जब उस हैंडसम मैन की तरफ देखता है उसकी स्माइल जो है वो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है और वो कहता है यू। अब हमें कैंपस दिखाया जाता है जहाँ पे एक जो सीन का फ्रेंड था जुनयोंग वो कहता है सीन तुम इस टाइम कैंपस में? तो जैन कहता है तो जो जुनयोंग था वो अपने दो और फ्रेंड्स की तरफ देखता है और विस्पर करके कहता है इससे क्या हुआ अब? तो जो दूसरा दोस्त था ली जुन वो कहता है पता नहीं लेकिन ये गेम्स खेल रहा है इसे मज़ा आ रहा है। तो तीनों जो दोस्त थे वो जैन की तरफ जो है देखते हैं लेकिन जैन जो है वो अपने फ्रेंड्स को इग्नोर करता है और एक जो फ्रेंड था वो कहता है लगता है ये बीमार है। तो जो कांगमिन था उसका तीसरा फ्रेंड तो वो कहता है पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्या तुम भूल चुके हो जब सीन बीमार होता है तो वो हम सबको परेशान करता है? तो तीनों कहते हैं ऑल राइट। अब हमें यीबो का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे एलन जो जैन का बड़ा भाई था वो यीबो के सामने खड़ा था, सीरियस लुक दिखा रहा था उसे और वो उसे कहता है मिस्टर वांग क्या आप ठीक हो?
वांगीबो जो है वो एलन की तरफ देखता है और वो जो है गुस्से में अपने अंदर ही सोच रहा था, ऑफ कोर्स मैं खुश नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। जैन कहाँ है, वो क्यों नहीं आया है? तो वो कहता है एलन को देख के, आई एम फाइन मिस्टर एलन, लेकिन मैं भूल गया था कि जैन कहाँ पे है, वो क्यों नहीं आया? तो एलन हंसता है और कहता है वो आज जो जैन है वो ब्लाइंड डेट पे गया है अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ। ये वो जब ये सुनता है वो चिल्लाता है और वो कहता है व्हाट, जिस वजह से एलन जो है वो सरप्राइज पे जंप करता है जब वो ईबो की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और वो कहता है मिस्टर वांग। तो ईबो जो है वो रियलाइज़ करता है और वो कहता है ओह सॉरी, वो मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ हो गया क्योंकि जैन को पता था कि वो हमारे साथ अभी कोलैबोरेशन में है, तो वो कैसे किसी ब्लाइंड डेट पे जा सकता है। तो एलन जो है उससे अब जैन की कल रात की रिक्वेस्ट याद आती है जब वो उसके कमरे में आया था। अब हमें यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो जो जैन है वो कुछ कहता अपने ब्रदर से, तो जो उसका ब्रदर वो कहता व्हाट, क्यों जैन? तो जैन कहता है बस इतना ही कहो ना उनसे कि मैं ब्लाइंड डेट पे गया अपनी कॉलेज फ्रेंड के साथ। तो जो उसका ब्रदर है वो कहता है तो फिर हमारे कॉपरेशन का क्या होगा जो हमने मिस्टर वांग के साथ किया है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है कि फादर ने क्या प्लान किया है। तो वो उससे कहता है डोंट वरी गागा, आपको बस ये फाइल जो है उसे देनी है। उसके बाद जो उसका ब्रदर है वो कहता है ओके तो ठीक है, लेकिन मैं सरप्राइज़ हूँ कि तुम जो हो तुम ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो, तुम तो हमेशा से इन चीज़ों से दूर रहते हो। तो जैन जो है वो अपने शोल्डर्स को हिलाता है और कहता है मुझे तो बस आप इतना ही कहना, मिस्टर वांग का रिएक्शन कैसा था जब उन्होंने आपको देखा, ना कि मुझे। तो उसका ब्रदर कहता है क्यों? तो जैन हंसता है और कहता है इट्स नथिंग, मैं बस क्रूशियस हूँ। अब यहाँ से फ्लैशबैक फिर से ख़त्म हो जाता है और एलन जो है वो सोचता है और वो कहता है सीन, मिस्टर वांग सरप्राइज़ नहीं हुए हैं, वो तो इतना गुस्से में आ चुके हैं। तो एलन जो है वो कहता है ओके मिस्टर वांग, लगता है मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है जो कि मुझे सीन ने दिया था। तो क्या आपको कुछ मैसेज देनी है फाइल्स के बारे में? तो ईबो जो है वो कहता है यस, मेरा मैसेज देना आप जैन को। अब हमें कैंपस दिखाया जाता है फिर से। एलन जो है वो जैन को कॉल करता है और जैन जब अपने ब्रदर का कॉल देखता है वो जल्दी से पिक करता है और वो कहता है हेलो गगा। तीनों जो है वो उसके दोस्त वो जैन के फेस की तरफ देखते हैं क्योंकि सडन जो चेंज हो रही थी जैन के फेस पे हो रही थी और तीनों का मुंह खुल जाता है और जैन जो वो कहता है रियली ओके ओके थैंक यू वेरी मच ब्रो भाई। उसके बाद वो अपने फ़ोन को बंद करता है और खड़ा हो जाता है जल्दी से। तो उसके दोस्त उसे कहते हैं हे सीन, तुम ठीक तो हो ना? तो जैन जो है वो कहता है गेट रेडी, तुम रेडी हो जाओ। उसके बाद वो कहता अपने दोस्तों से किसी को पनिशमेंट मिलने वाली है। जब वो ये कहता है वो केयरलेसली कहता है, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो तीनों दो जब ये सुनते हैं तो वो कहते हैं व्हाट। उसके बाद हमें फिर से ईबो को ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे ईबो कंटिन्यू जो है वो अपने फ़ोन को घूर रहा था। वो जो है वो सोच रहा था कि जैन उसे फ़ोन क्यों नहीं कर रहा है और वो कहता है जैन क्या तुम सच में ब्लाइंड डेट पे गए हुए हो, इसीलिए तुम मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो? और ईबो जो है एनॉय होकर अपने फेस को रब करता है और कहता है शिट। और वो रियलाइज़ करता है और वो कहता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो ठीक है ना, मुझे तो गुस्सा क्यों आ रहा है? वो कंफ्यूज हो गया था और उसके बाद उसे कुछ स्ट्रेंज फीलिंग्स हो रही थी जैन के लिए। उसका बिहेवियर चेंज हो रहा था जैन के लिए और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे जैन से प्यार हो रहा है। और वो कहता लगता मैं पागल हो जाऊंगा, नो वे, मुझे पागल नहीं होना है जैन के लिए। लेकिन अचानक से उसका जो फ़ोन है वो बजने लगता है और वो इमीडिएटली पिक करता है, लेकिन उससे पहले वो ये नहीं देखता कि किसका कॉल आ रहा है और वो कहता है हेलो जै। अचानक से कोई जो है वहाँ से कहता है दूसरे साइड से हेलो डार्लिंग डिड यू मिस मी। तो ईबो जो है उसका जो दिल है वो बैठ जाता है और वो फिर से अपने सेल फ़ोन की तरफ देखता है और देखता है कि ये उसका जो उसकी वाइफ है उसी का फ़ोन है और वो कहता है ओह शिट, मैं जैन का नाम बताने ही वाला था। उसके बाद ये वो जो है फिर से अपने फ़ोन को क्लोज़ करता है और कहता है हेलो डार्लिंग, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैंने तुम्हें कितना कॉल किया, लेकिन तुमने कोई भी कॉल नहीं उठाया।
ये वो प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन स्ट्रेंजली वो जो है वो अपने दिल से ये कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस ऐसे ही बता रहा था। तो जो उसकी वाइफ थी हानी, वो कहती है आई एम सॉरी डियर, जो शूटिंग का शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। तो ये वो कहता है ओह ओके आई अंडरस्टैंड। उसके बाद दोनों जो है लंबे टाइम तक बात करते हैं हानी के काम के बारे में। लेकिन जो स्ट्रेंजली बात ये है कि ये जो है वो एनॉय नहीं हो रहा था, वो पेशेंटली अपनी वाइफ की बकवास बातें सुन रहा था, वो भी नॉन स्टॉप। और ये जो है वो लेजली अपने वॉच की तरफ देख रहा था। अचानक से यीबो खड़ा हो जाता है और वो कहता है हनी सॉरी, लेकिन मुझे अभी अपने शेयर होल्डर के साथ मीटिंग करनी है, बाय। क्योंकि जिस टाइम का वो वेट कर रहा था वो हो चुका है। वो अपनी वाइफ की जो है उसका आंसर भी नहीं सुनता है और वो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। और फिर वो जल्दी से अपने ऑफिस की दरवाजे की तरफ जाता है और कहता ओ माय गॉड टाइम हो चुका है। और फिर वो अपने ऑफिस से बाहर चला जाता है। अब हमें यीबो का हाउस दिखाया जाता है, वो भी इवनिंग टाइम में। यीबो जो है वो सेटिस्फाई था रिजल्ट देख के, क्योंकि उसने अपने डाइनिंग रूम को रोमांटिक एटमॉस्फेयर में बदल दिया था। और वो कहता है ग्रेट। अब उसके जो है घर की डोरबेल बजती है और यीबो जब ये सुनता है वो जल्दी जल्दी से एंट्रेंस की तरफ जाता है और दरवाज़ा खोल देता है। यीबो स्टन हो जाता है जब वो एक पर्सन को अपने सामने देखता है। और वो जो पर्सन था वो कहता है गुड इवनिंग यीबो, सॉरी मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। तो जो अभी तक यीबो के मन में गुस्सा था, एनोइंग थी, वो जो है गायब हो जाती है जब वो जैन को देखता है। और वो कहता है इट्स ओके कम इन जैन। जैन जो है वो यीबो के घर के अंदर आता है। ये पहली बार था यीबो ने किसी को इनवाइट किया था अपने घर में। और वो जैन को कहता है क्या तुम्हें कुछ पीना है। तो जैन रुक जाता है और उसके बाद वो यीबो की तरफ घूमता है और फिर उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो हस्की वॉइस में कहता है मुझे कुछ ऐसा पीना है जो मेरी बॉडी को वार्म करे। यीबो जब ये सुनता है वो अपने सैलिवा को निकलता है। उसकी जो आइज़ थी वो जैन की बॉडी को देख रही थी, वो भी हंग्री लुक से। और वो हस्की वॉइस में कहता है मुझे लगता है कि विस्की तुम्हारी बॉडी को वार्म करेगा। तो जो जैन है वो कहता है गुड आइडिया मिस्टर वांग। यीबो जो है वो जैन को डाइनिंग रूम की तरफ लेके जाता है। जैन का मुंह खुल जाता है जब वो रोमांटिक एटमॉस्फेयर देखता है डाइनिंग रूम में। तो जैन जो वो कहता है वाओ व्हाट इज़ दिस यीबो, लगता है यहाँ पे तुम अपनी बिलाउड वाइफ के साथ पार्टी करने वाले हो। तो यीबो पैनिक हो जाता है और कहता है नो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है जैन। जैन जब ये सुनता है उसकी जो लिप्स है वो ट्विच हो जाते हैं और वो कहता है क्या रोमांटिक एटमॉस्फेयर है। जैन ऐसे कह रहा था, ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे वो इनोसेंट हो। तो ये वो जो नर्वस हो जाता है और वो कहता है अपने मन में शिट, क्या जैन को ये पसंद नहीं आया, ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी और के लिए सब कुछ किया है। ओ माय गॉड मैं क्या करूँ। तो जो जैन है वो कहता है यीबो। तो यीबो कहता है क्या तुम्हें जैन ये पसंद नहीं आया। तो जैन जो है वो फिर से यीबो की तरफ मुड़ता है और कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये जो काम है ये तो सिर्फ लवर्स के लिए किया जाता है। जैन जो है वो स्ट्रेट कह देता है, जिस वजह से यीबो जो है वो और ज़्यादा नर्वस हो जाता है और उसे खुद भी नहीं पता है कि उसने जैन के लिए डाइनिंग रूम डेकोरेट क्यों किया। तो यीबो जो है वो कहता है, वो झूठ मूठी कहता है नो नो नो, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स के लिए ऐसे ही डेकोरेट करता हूँ, उनका ऐसे ही वेलकम करता हूँ। तो जैन है वो कहता है ओ आई सी। और यीबो जो है वो उसके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट आराम से देख सकता था, लेकिन दूसरे सेकंड ही वो सोचता है जैन डिसअपॉइंटमेंट क्यों होगा, वो तो मुझे सिर्फ अपने फादर का कोवर्कर ही समझता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यीबो जो है वो कंटिन्यू जैन को देख रहा था जो कि खा रहा था। उसके बाद जैन यीबो की तरफ देखता है, उसके बाद उसके प्लेट की तरफ देखता है और वो देखता है कि यीबो ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। तो यीबो ब्लिंक करता है जैन की तरफ और जैन उसे कहता है कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो कुछ यीबो। तो यीबो कहता है ओह मैं खाने वाला हूँ। उसके बाद वो जल्दी से जो है खाने लगता है, इतनी जल्दी खाने लगता है कि उसके गले में खाना अटक जाता है और यीबो जो वो जल्दी से पानी का गिलास पकड़ता है और पी जाता है, जिस वजह से जैन पैनिक हो जाता है और वो कहता है आर यू ओके यीबो, क्योंकि यीबो कफ करने लगता है और वो कहता है आई एम ओके। और यीबो जो खुद से कहता है
ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ। तो जैन इमीडिएटली खड़ा हो जाता है और वो जो है यीबो के पास ही उसे अप्रोच करने लगता है। ये वो सरप्राइज़ हो जाता है जब वो महसूस करता है कि जैन के जो टाइनी हैंड है वो उसके बैक को स्ट्रोक कर रही है और वो कहता है हकला के जैन। तो जैन जो है वो उसे कहता है धीरे धीरे खाना यीबो, तुम्हारा पूरा चेहरा रेड हो चुका है। तो यीबो जो वो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम सिर्फ बैठो। यीबो जो है उसके वर्ड्स रुक जाते हैं जब वो देखता है कि जैन जो है वो अपने चेहरे को उसके क्लोज ला रहा है। तो यीबो जो है वो कहता है जैन। तो जो जैन है वो विस्पर करता है उसके ईयर में और कहता है तुम क्या सोच रहे थे यीबो, तुम इतना नर्वस क्यों दिखाई दे रहे हो। तो यीबो जो है वो अपने सैलेबो को निकलता है और उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है। उसकी जो हार्ट बीटिंग थी वो बहुत तेज़ थी। जब वो आंसर देने ही वाला था जैन उसके लिप्स पे वाइल्डली पैशनेटली किस करता है और यीबो की जो आंखें हैं वो बड़ी हो जाती है। जैन जो है वो ग्रून करता है, मोयान करता है विदाउट रियलाइज। वो जो यीबो था वो जैन की बॉडी को खींचता है और फिर उसे अपने लैप पे बिठाता है और दोनों ग्रीडली किस करने लगते हैं। यीबो जो है वो ग्रोल करता है और जैन जो है मोयान करता है। यीबो के जो हाथ है वो जैन की ब्यूटीफुल जो बॉडी पे इधर उधर जो है वो अपने हाथों को फिरा रहा था और जैन जो है वो अपनी विक्ट्री पे खुश हो रहा था और वो और ज़्यादा डीप करता है किस को और वो कहता है मोयान के दौरान यीबो। तो यीबो जो है वो ब्रोक करता है किस को। उसके बाद वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था और वो विस्पर करके कहता है जैन को, जैन आज रात तुम मेरे पास ही रहो। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि अब क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में। मुझे सुनना है, क्या आप मेरी स्टोरी को ध्यान से सुनते हो? तो मेरी स्टोरी सुनने के प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपको कमेंट का ज़रूर वेट करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।